सत श्री अकाल। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड के अपने केमिकल प्रॉपर्टीज अब कर रहे थे, रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। और उसी के अंदर हमारे पास उसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट जो रिएक्शन हम करवाएंगे वो करवाएंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। और नेक्स्ट रिएक्शन है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। एक रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से और नेक्स्ट रिएक्शन अपने करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला क्या होगा। तो देखो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था सल्फाइड चार्ज -2, ठीक है। हमने अटैच करना है एक तो सोडियम को और एक इसको हाइड्रोजन को। तो एक तरफ जोड़ दो किसको, सोडियम को, और एक तरफ जोड़ दो किसको, हाइड्रोजन को। तो फॉर्मूला हो गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी तरीके से अगर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं, सल्फर एक साइड जोड़ दो किसको, पोटेशियम को, एक साइड जोड़ दो किसको, हाइड्रोजन को। फार्मूला आ गया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। फर्स्ट अपने कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ CH3CH2Cl प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। दोनों की जब रिएक्शन करवाएंगे तो नॉर्मल सी है, देखने से पता चल रहा है। यहां से सोडियम और यहां से निकाल देंगे किसको, क्लोरीन को। तो ये चला गया कौन, NaCl। ये तो हमारा बन गया सह उत्पाद या बाय प्रोडक्ट बन गया। मेन जो प्रोडक्ट बनेगा वो है CH3CH2, यहां से S और H, CH3CH2SH। इसको बोलते हैं इथेन थायोल, इथेन थायोल। इसी तरीके से अगर बात करते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड की, CH3CH2Cl प्लस KSH। ये फार्मूला अपने पास हो जाता है किसका, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड का। जब दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो वापस पोटेशियम और क्लोराइड KCl निकल जाएगा और मेन प्रोडक्ट क्या बच जाएगा, CH3CH2SH, यानी कि वापस क्या बन गया, इथेन थायोल बन गया। नेक्स्ट हमारे सिलेबस के अंदर रिएक्शन दी हुई है सोडियम मरकैप्टाइड से। एल्किल हैलाइड की नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है किसके साथ, सोडियम मरकैप्टाइड के साथ में। तो इसके लिए देखिए CH3CH2Cl प्लस NaS और यहां जोड़ देते हैं किसी एल्काइल ग्रुप को। जैसे कि मान लो हम जोड़ देते हैं वापस से एथाइल को, CH2CH3। चाहे एथाइल ले लो चाहे मेथाइल ले लो, ठीक है ना। सोडियम मरकैप्टाइड NaS और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, किसी एल्काइल ग्रुप को। मतलब हमारे पास है NaSR, ये है कौन, सोडियम मरकैप्टाइड, ठीक है। जब दोनों की रिएक्शन करवाएंगे वापस यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से सोडियम, यानी कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो क्या निकल गया, सोडियम क्लोराइड NaCl। ये तो है सह उत्पाद। मेन जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड CH2CH3, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। वापिस से तैयार है डाई इथाइल थायो ईथर, मतलब RSR या R2S। ये बन गया क्या, थायो ईथर बन गया हमारे पास, डाई इथाइल थायो ईथर, ठीक है ना। अब आ जाती है नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस के अंदर रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट इंपोर्टेंट भी है, हर लेसन के अंदर उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अपने को पूंछ जो है वो मिल ही जाती है ना। तो उसके लिए देखो ध्यान से, रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल और निर्जल दोनों का आपस में बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। मतलब जहां फ्रीडल है वहां निर्जल है, ध्यान में रखना। फ्रीडल जो है वो निर्जल रह सकता है, बिना पानी के रह सकता है, लेकिन AlCl3 के बिना वो नहीं रह सकता। फ्रीडल
निर्जल AlCl3, मतलब इस रिएक्शन के अंदर इसका होना कंपलसरी है। सबसे पहले हमारे पास है कौन, बेंजीन। बेंजीन को अपने यूं बना दें तो भी सही है, और इस तरीके से 3 पाई बॉन्ड दिखा दें बेटे तो भी सही है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दें C6H6 तो भी सही है। और अगर इतनी बातें हमें ध्यान है तो हमें यह भी पता है कि रियलिटी क्या है, ये वाली है। 6 कार्बन है जो इस तरीके से अटैच हैं और अल्टरनेट सीरीज में, मतलब जैसे यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, और यहाँ पे कौन है, डबल बॉन्ड। रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, एल्काइल हैलाइड के साथ में। जैसे कि हमने ले लिया CH3Cl, एरो के ऊपर लिखा मिलता है निर्जल AlCl3, ठीक है ना, बोला था ना फ्रीडल, निर्जल AlCl3, इसका होना कंपलसरी। यहाँ पे जब रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन में देखो, मिथाइल पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बेंजीन ग्रुप के साथ, यानी कि बेंजीन के साथ जब हमने इसको ऐड करवाना है तो उस कंडीशन में इतनी बात हमें पता है कि बेंजीन जो है, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, मतलब जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन धनी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको क्या मान सकते हैं, हम उसको मान सकते हैं नेगेटिवली चार्ज, कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। 3 पाई बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब है, तो हम उसको क्या मानेंगे, उसको मानेंगे हम नेगेटिवली चार्ज। रिएक्ट करवा रहे हो मेथाइल क्लोराइड के साथ में, मेथाइल ग्रुप पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, क्यों, क्योंकि कार्बन से हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है बेटे, ज्यादा होती है। जब ये रिएक्शन होगी तो उस कंडीशन में जो बेंजीन है, बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सममित संरचना है। तो 6 जो हमारे पास कार्बन है और उनके साथ में जो 6 हाइड्रोजन है, उनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को हम क्या कर देंगे, वहां से रिड्यूस कर देंगे, हटा देंगे। तो हाइड्रोजन जाएगा किसके रूप में, H+ के रूप में। तो H+ जाएगा, तो इसका मतलब बेंजीन से अगर आपने किसी पॉजिटिव ग्रुप को निकाला है तो आके वहां उसकी जगह कौन ले सकता है, पॉजिटिव ही ले सकता है। तो कॉम्बिनेशन होगा या योग होगा किसका, मिथाइल ग्रुप का। ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये निकल जाएंगे किसके रूप में, HCl के रूप में। और जो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर आके जुड़ गया कौन, CH3 ग्रुप। इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या बन गया हमारे पास, मैथिल बेंजीन, और इसी को ही बोला जाता है बेटे टोलुइन। मैथिल बेंजीन या इसी को क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं। इसी कैटेगरी में उसने 3-4 अपने को रिएक्शन दी हुई है। अगर ये समझ में आ गई तो आगे वाली कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये मान लो ए है, सेकंड रिएक्शन जो अपने को दे रखी है वो है बेंजीन प्लस CH3 CH2Cl, एरो के ऊपर दिया हुआ है निर्जल AlCl3, इसकी प्रेजेंस है, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, रोल है इसका, लेकिन वो रोल अपने कहाँ शो करते हैं, वो करते हैं क्रियाविधि के अंदर, जो मैं आपको करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले जो देखो मेन जो रिएक्शन दी हुई है उनको देखते हैं। ये है एथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद बेंजीन और इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रस या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं। वापिस बेंजीन के 6 कार्बन, 6 के साथ में 6 हाइड्रोजन, किसी भी कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा दो तो जाएगा H+ के रूप में, H+ और ये Cl- HCl निकल गया, तो बच क्या गया, ये बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर जाकर अटैच हो गया कौन, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और नाम है इसका एथिल बेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन, ये बेंजीन प्लस CH3 CH CH3Cl, कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। वापिस से प्रेजेंस है एल्यूमिनियम क्लोराइड की, तो HCl जाने ही जाना है, तो प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ से आप Cl को हटाओगे तो यहीं से कार्बन आके जुड़ेगा। आपने Cl को यहाँ से निकाला तो ये वाला कार्बन जुड़ा बेंजीन के ऊपर, आपने यहाँ से Cl को हटाया तो ये वाला कार्बन जुड़ा बेंजीन के ऊपर, सेम वही चीज यहाँ है। तो ये क्या बन गया, CH के साथ में एक मिथाइल है और ये दूसरा मिथाइल, नाम हो गया आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन, और बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया, HCl। लास्ट रिएक्शन में दी हुई है बेंजीन प्लस CH3C CH3Cl, और एरो के ऊपर वापस अपने को दे रखा है निर्जल AlCl3। रिएक्शन जब कंप्लीट होती है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से हाइड्रोजन ये वाला क्लोरीन HCl निकल गया, तो
तो बेंजीन के ऊपर आके अटैच होगा कौन, ये वाला कार्बन, कार्बन के साथ में एक मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल और ये तीसरा मिथाइल, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड या टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। कॉमन नेम की बात कर रही हूँ मैं, आईयूपीएसी आपको आता है, कॉमन नेम में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नाम है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये क्या बन गया, तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन, ये है आइसोप्रोपिल बेंजीन, ये है एथिल बेंजीन, इसका नाम है आइसोप्रोपिल बेंजीन, जिसको आप अल्कोहल फिनोल ईथर वाला जब चैप्टर करते हो तो वहां पे बोलते हो क्यूमीन। अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधियां आपने पढ़ेंगे तो वहां पे आता है कि क्यूमीन से अपने अल्कोहल कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। तो क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपिल जो बेंजीन है उसी को क्या बोला जाता है, क्यूमीन बोला जाता है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट, ये जो रिएक्शन की है और ये जो प्रोडक्ट बने हैं तो ये बने कैसे हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड का यहाँ पे क्या रोल है, उसको आज के लिए इतना ही। थैंक यू।